को रास नहीं आया, उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन अपनी बात को उन्होंने बना लिया। मैं गरीब सवर्णों को 10% का आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा में 3 दिन के अंदर उन्होंने पारित करा दिया, लेकिन एक भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं। एक भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी ने, हम तो धन्यवाद देते हैं ओम प्रकाश राजभर जी को कि जो सदन में इस तरह से दहाड़ता है, लड़ाई लड़ता है। ये ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि आप बाहर लड़ो, मैं सदन के अंदर लड़ूंगा आपके हिस्से के। ये ओम प्रकाश राजभर जी का, मैं तो धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच में मास्टर साहब हैं, हमारे ध्रुव राजभर जी हैं जो रमुआपुर सरकारी के हैं। हमारे बीच में बहुत से सारे कार्यकर्ता साथी हैं। आज साथियों, आज जो बैठक है, ये बैठक ओम प्रकाश राजभर जी के निर्देशानुसार आज बनौली गांव में है। हम यहाँ है, ओम प्रकाश राजभर जी कहीं मीटिंग कर रहे हैं। आज मैं बता दूं आपको, अभी कल की घटना है। इस समय बीजेपी के लोगों ने गांव-गांव बंजर आबादी नेकपालों से ढूंढवा रहे हैं। कौन खरिहान में मकान बनाया है, कौन बंजर में है। चकबंदी से आज तक कोई पूछा नहीं। हमारे वहां कुछ लोग थे जिसके पास जमीन रहने के लिए नहीं थी, खरिहान में मकान बनाया है। कहा नेताजी हमारा मकान गिर जाएगा। हमने कहा आपकी मकान गिराने के लिए किसी के पास कुवत नहीं है। जिस दिन आपका मकान गिरेगा उस दिन गंगाराम का वहां फोन बजेगा। मैंने एसडीएम से बात किया कि किस तरह से आप लफड़ा करवा रहे हैं, यहाँ तो मारपीट आप करवा देंगे। इस तरह से हरकत बंद कर दीजिए। जिसका जहां मकान हो उसको दर्ज करके उस कागज में सूची में आप भिजवा दीजिए। मैंने एसडीएम से बात किया। मैडम, आज मैं बता दूं, हम लोग गरीब आदमी हैं, सताए गए लोग हैं। हमारे दादा बाबा दूसरे का गुलामी करते थे, खेती बाड़ी भी अधिक नहीं थी, दूसरे के पीछे दिन भर घूमते थे, और ना हमारे पास जमीन जायदाद अधिक है। आज मैं बता दूं आपको, अगर इस धरती पर हम लोग हैं, अपने मेहनत और कलाई के बल पर हम जिंदा हैं और नमक रोटी हम लोग खा रहे हैं। बताओ गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? आज मैं बता दूं, यहां की कुछ बच्चियां, बस्तनवा ग्राम सभा में शादी हुई है, कटिया से लेकर के यहां तक। वहां के प्रधान विनोद राजभर जी है। मैं विनोद राजभर जी से कहता हूं कि घर छूटना नहीं चाहिए आवास में। अभी हमारी 4 दिन पहले विनोद राजभर जी से मुलाकात हुई। विनोद राजभर जी ने कहा 32 आवास आया था सर, 22 आवास राजभरों को मैंने दिया है। मैंने बधाई दिया उनको। तो साथियों, जो लड़ाई है ओम प्रकाश राजभर जी का, कि आप लोग संगठित होइए, संघर्ष करिए, तभी कुछ मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं। सही बात। आज हम यहाँ पे आए, पंजाब से आए। पंजाब से आकर के चमार भाइयों को समझाने लगे तो चमार भाई उनकी बात को मानते नहीं थे। कहते थे क्या कि जितना कांग्रेस ने दिया है उतना आप कभी जिंदगी में नहीं दिला पाओगे। मानमत काशीराम जी ने कहा कि चमार भाइयों मेरी बात को मान जाओ, मैं वह चीज देने आया हूं आपको। आप संघर्ष करो और संगठित बनो और शिक्षित नहीं बनोगे तो कोई इस धरती पर आपको पूछने वाला नहीं है। आज चमार भाई समझ गया
आज कोई ऑफिस और कचहरी में देख लीजिए, हम लोगों से बढ़िया स्थिति उनकी है। किसी भी तहसील और कचहरी में चले जाइए, 2 4 6 8 लोग वहां मिल जाएंगे सर्विस करते हुए। अभी आप यही मेहदावल तहसील में चले जाइए, एक भी भर का बेटा वकील नहीं मिलेगा। बतावा गलत कहते कि सही कहते? यह हमन का कुल विकास दिखाई देता है। एक भी भर का बेटा वकील नहीं मिलेगा, और कुल बिरादरी के बेटा में वकील मिल गई है मेहदावल में, लेकिन भरे बेटवा वकील ना मिलेगा। कौन हमारा लड़ाई लड़ेगा? हम तो धन्यवाद देते हैं ओम प्रकाश राजभर जी को, इस धरती पर आकर के एक दल और पार्टी बना करके एक पहचान उन्होंने बना दिया कि आओ गरीबों, आइए मिल करके लड़ाई लड़ा जाए, तब हम लोगों की बात बनेगी, नहीं तो बात बनने वाली नहीं। आज मैं बता दूं आपको, ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं, सदन में बोल रहे थे, लोग हंस रहे थे, सदन में हिस्से की बात करते थे, लेकिन पिछड़ी जात का जो मिनिस्टर था एक भी शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए नहीं बोलता था कि हमारी कुर्सी चली जाएगी, बीजेपी के नेता हमारी कुर्सी छीन लेंगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को इसकी चिंता नहीं थी। हमें आपको बता दें, अगर ओम प्रकाश राजभर जी हजूरी करते, योगी और मोदी का तारीफ करते, तो कम से कम 300 करोड़ रुपया 2 साल 3 साल के अंदर कमा लेते, उनका विकास हो जाता। लेकिन हम आपके बीच से जो जीत करके गए हैं, जब दोबारा वो लौट करके आते तो क्या जवाब देते ओम प्रकाश राजभर? आज मैं बता दूं, ये हमारे मास्टर साहब बैठे हैं, इनके पास समय बहुत कम रहता है, बड़ी जिम्मेदारियां रहती हैं स्कूल की, लेकिन जब कहीं सभा और मीटिंग होती है, मैं मास्टर साहब से निवेदन करता हूं कि मास्टर साहब, आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सलाहकार हैं, आपके सलाह पर पार्टी यहां जिले में चलेगी कि भाई आप हमेशा तैयार रहते हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और गरीबों के हिस्सा दिलाने के लिए, उसमें सहयोग करते हैं। आज मैं बता दूं आपको, हम लोगों का जो कुछ लोग कहते हैं भर और राजभर की बात करते हैं, आहिर के नाम से सर्टिफिकेट मिलता है। जब वह पढ़ा लिखा चालाक हुआ तो कहता है कि हम यादव हैं, और तहसीलियम जा यादव के नाम से सर्टिफिकेट ना मिला, आहिरे के नाम से मिला। चमार भाई के नाम से सर्टिफिकेट मिलता है तहसील में, वो कहते हैं कि हम गौतम हैं, हरिजन है, कहाँ लेकिन नहीं कहा। कुर्मी के नाम से सर्टिफिकेट मिलता है, वो कहते हैं चौधरी हैं और पटेल हैं। अब देखा है बोर्डवम लिखल बा राम नरेश चौधरी, कुर्मी लिखल बा कहाँ बा, बोर्डवम कुर्मी नहीं लिखल बा, लेकिन जो सर्टिफिकेटिया मिला ला वो में कुर्मी के नाम से मिला। धोबी के नाम से सर्टिफिकेट मिलता है, वो कहता है कि हम कन्नौजिया हैं और वरुण है। ऐसे राजभर के नाम से सर्टिफिकेट हमन के मिला ला। हम लोग भी पढ़े लिखे लोग तो कहने लगे कि हम लोग भी राजभर, जो सर्टिफिकेट है आपके पास वह सर्टिफिकेट हमारे पास, हमर के कहा जाला कि हम रहू राजभर। तो साथियों, ये लड़ाई है, आंदोलन है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। ये आपकी पार्टी है और सभी गरीबों की पार्टी है। आज हमारी मातारी बहन बैठी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, कुछ भी नहीं आपको आता है, आप पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जब बच्चा आपका शाम को घर पर रहे तो उसको जरूर कहिए कि कॉपी खोल करके
किताब लेकर के तुम घर पर बैठो, वो सोचेगा कि अगर नहीं बैठेंगे तो हमारी मम्मी हमको डांटेगी। तो यह भी आपको करना पड़ेगा। और ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं भारत निर्वाचन आयोग से कि हमारे बिरादरी के पास रुपए की कमी नहीं। तो कहा भारत निर्वाचन आयोग के लोग कहते हैं रुपया कहाँ है उनके पास। तो ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि अगर शाम वाली व्यवस्था अगर राजभर बंद कर दे तो हम साल भर पार्टी को चला देंगे, किसी से पैसा नहीं मिलेगा। खाली एक दिन का शाम की व्यवस्था अगर बंद कर दे राजभर तो बड़ा रुपया हो जाएगा साहब हमारे पास। करके 3000 रुपया शाम को खर्च हो जाता है। देखा और चाचा कहते 3000। और देखिए ओम प्रकाश राजभर जी की लड़ाई है, ओम प्रकाश राजभर जी की लड़ाई है। बिहार में शराब बंद किया जा सकता है, अगर गुजरात में शराब बंद किया जाता है 2022 में सरकार बनवा दो, उत्तर प्रदेश में शराब बंद होगा। तो बताओ बंद हो चाहे कि ना हो चाहे। अजय पियत हुई हमें मने मने गुस्सा नेतवा जवन बस तरफ बंद कराओ। हम इसलिए चाहते हैं शराब बंद कराना कि जौन हमन के रुपया वो बची हमन के बेटी बेटा के पढ़ाई लिखाई दवाई कापी किताब में खर्च होई, तब जाके हमन के विकास होई, ना हमन के विकास होई वाला ना हो। इसीलिए ओम प्रकाश राजभर जी चाहते हैं। तो बताओ सही कहा ना कि ओम प्रकाश राजभर गलत कहा? सही कहा, सही बात। तो साथियों यही सब ओम प्रकाश राजभर जी की लड़ाई है। हम आपको बता दें ओम प्रकाश राजभर के घर पर बनारस में मैं रुका था, एक राजभर का लड़का आया, पैर पकड़ लिया, कहा बेटा जी समस्या बताओ। कहा नेताजी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अपनी माँ की जिंदगी बचाना चाहता हूँ, मुझे आपसे सहयोग चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने पत्नी से कहा कि 5000 रुपया इसको दो, ये जाकर के बनारस में अपनी माँ का इलाज कराए। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा बेटा ये कभी सोचना नहीं कि ओम प्रकाश राजभर जी ने 5000 रुपया दिया है फिर वापस लेगा, पहले अपनी माँ का जो है जान बचाओ। और ओम प्रकाश राजभर जी ने यह भी कहा कि फला डॉक्टर के पास ले जाओगे, मैं वहां फोन कर दूंगा, वहां आपका दवा का पैसा लगेगा, फीस वह डॉक्टर लेगा नहीं, पहले जाकर अपनी माँ का जान बचाओ। ये ओम प्रकाश राजभर जी की सोच। तो साथियों ये लड़ाई ओम प्रकाश राजभर जी की है। हम बनौली के लोगों से बड़ा खुश हैं कि कम से कम कुछ लोग टिमटिमा रहे हैं, कुछ अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कुछ लोग शिक्षा दे रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, ये आगे बढ़ने की बात है। हमें आपको बता दें कि आप लोग एक बात और सोचिएगा, अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है ज्यादा पढ़ाने के लिए तो मुसलमान भाई से नकल करना पड़ेगा, मुस्लिम भाई से नकल करना पड़ेगा। अगर 5 से 8 तक लड़कियों के पढ़ा पावा तो ओके मोटरसाइकिल बनावे के सिखावा 2 साल, मोबाइल बनावे के कहीं दुकान पर सिखवा दीजिए, साइकिल बनाने के लिए सिखवा दीजिए, मोटर बनाने के लिए सिखवा दीजिए, इन्वर्टर बनाने के लिए सिखवाइए। जब आपका बच्चा 2 साल सीखेगा, कहीं भी चौराहे चट्टी पर पाना और इंच लेकर के बैठ जाएगा तो कुछ नहीं तो 100-200 रुपया 500 रुपया तो कमावे करेगा। अगर ज्यादा व्यवस्था नहीं है पढ़ाने के लिए 5 तक 8 तक, तो यही काम आप लोग यह भी आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोगों का विकास होगा, नहीं तो विकास होने वाला नहीं। तो बताओ सही रही कि ना सही? अब देखिए आपके बीच में हमारे दुकानदार भाई लोग भी अपना व्यवस्था में लगे हैं,
कि ये नतवा हमन के आज रोजिए छीन ले का और मैं आप लोगों ने बहुत समय दिया यहाँ और आप लोगों को बधाई देते हुए हमारे मास्टर साहब को भी कहीं जाना है और आपको बधाई देते हुए मैं अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ। जय स्वर्णदेव, जय भारतीय समाज पार्टी। अब मैं